हम दावा नहीं करते कि भूत प्रेत होते हैं। विज्ञान भी इन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन लोक मान्यताओं में इनका अस्तित्व वर्तमान में है और लोग इस बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। वैसे विज्ञान नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करता है। इनकी मौजूदगी होने पर कई तरह की अनुभूति होती है। हम कहीं न कहीं भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं। कुछ लोग इन पर विश्वास करते हैं तो कुछ लोग नहीं करते। एक रिसर्च के अनुसार 5 में से 1 व्यक्ति का भूत से सामना हुआ है और 3 में से 1 को लगता है कि उनके मरे हुए मित्र या पूर्वज उन्हें दिखे हैं। कुछ लोगों ने डरावनी स्थितियों का सामना किया होगा तो कुछ ने महसूस किया होगा, लेकिन कहीं न कहीं हम भूत प्रेतों पर विश्वास करते ही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपके आसपास या आपके घर में किसी प्रेत आत्मा का साया है या घर में कोई बुरी शक्ति या प्रेत आत्मा प्रवेश करती है तो उसे कैसे पहचानें? तो चलिए जानते हैं। अगर आपके घर में कुछ आश्चर्यजनक संकेत दिखाई देते हैं तो आपके घर में किसी बुरी शक्ति का डेरा है या प्रेत आत्मा ने आपके घर में जगह बना ली है। ये संकेत खतरनाक होते हैं। कई लोग इसे मात्र एक संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा या भूत प्रेत होते हैं तो आपके घर का वातावरण बदलने लगता है। अचानक से दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आए और खोलकर देखने पर कोई नजर ना आए। सभी खिड़की दरवाजे बंद हों और अचानक से कोई अपने आप खुल जाए और ऐसा लगातार हो रहा है तो हो सकता है आपके घर में भूत का साया हो। आप अपनी चीजों को संभाल कर सही जगह पर रखते हैं और उसके बाद यदि इन चीजों का स्थान बदलता हुआ मिले तो यह संकेत ऊपरी ताकतों की मौजूदगी का भी हो सकता है। घर का हर सदस्य एक दूसरे से झगड़ने लगता है या बात बात पर क्रोध करता है। कोई किसी से प्यार से बात भी नहीं करता। अकारण ही कोई व्यक्ति बीमार रहने लगता है। दवा खाना पीछा नहीं छोड़ता और डॉक्टर के टेस्ट में भी कुछ नहीं आता। तो समझ जाइए कि आपके आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा है। घर में किसी सदस्य के मन में आत्महत्या या हत्या करने के विचार आने लगते हैं। किसी न किसी उपकरण में खराबी आने लगती है, जैसे आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक चीजें खुद ब खुद जल जाए या खुद से बुझ जाए या कंप्यूटर या स्मार्टफोन अपने आप शट डाउन हो जाए। अगर आपके घर में कभी ऐसा हो तो समझ जाएं कि बुरी शक्तियों की मौजूदगी के कारण ऐसा होता है। मान्यता है कि नकारात्मक शक्तियों में एक विशेष प्रकार की विद्युत चुंबकीय प्रभाव होता है। इसी के कारण घर की इलेक्ट्रॉनिक चीजों के साथ ऐसा होने लगता है। यदि आपको कहीं से अचानक विशेष प्रकार के इत्र या परफ्यूम की महक आए तो यह भी किसी बाधा के होने का एहसास कराती है। घर में रात को सोने में हमेशा डर लगता रहता है या नींद ठीक से नहीं आती। जब आप दर्पण की ओर देखें और आपको लगे कि कोई उसमें दिख रहा है तो यह नेगेटिव एनर्जी का संकेत हो सकता है, या आपको अपना चेहरा ही कई प्रकार से डरावना लग सकता है। ऐसा बुरी ताकतों के कारण होता है। घर में घुसते ही अच्छा नहीं लगता। किसी भी सदस्य का घर में रहने का मन नहीं करता। यदि आपके घर में या घर के आसपास अजीब सी आवाजें या किसी चीज के गिरने की या पैरों की आवाज सुनाई दे तो सावधान हो जाएं, क्योंकि यह भी किसी आत्मा के संकेत हो सकता है। अगर आपके घर में कोई पालतू जीव है और वह अचानक से डरने लगे या किसी जगह को देखकर बार बार भौंकने या आवाज करने लगे तो इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि जीवों को यह सब दिखता है। अगर अचानक आपके घर के आसपास किसी के रोने या किसी की सिसकारियों की आवाज आए तो पहले देख लें कोई जरूरतमंद तो नहीं, लेकिन अगर आपको कोई दिखाई ना दे तो समझें कि वह कोई आत्मा है। अगर आपको कुछ खुरचने की, किसी चीज के गिरने की या पैरों की आहट सुनाई दे तो भी सचेत हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपके आसपास किसी बुरी आत्मा का वास हो। घर में बच्चों का पढ़ाई से मन उचट जाता है या वह चिड़चिड़े और जिद्दी हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका कोई पीछा कर रहा है या किसी ने आपको छुआ है, इसके बाद भी कोई दिखाई ना दे और ऐसा बार बार हो तो सचेत हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि कोई आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है। जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है वहां सुख शांति समृद्धि चली जाती है। यदि घर में कोई बुरी शक्ति प्रवेश करती है तो घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। जैसे घर में रखा पैसा अचानक बीमारियों में या अन्य किसी चीज में खर्च होने लगता है,
ये संकेत आपको सपने में या पशु पक्षियों के माध्यम से मिल सकते हैं। जिस तरह से हम वायु को नहीं देख सकते, केवल उसे महसूस कर सकते हैं, उसी तरह हम नकारात्मक ऊर्जा को नहीं देख सकते, पर कभी कभी अचानक देखे भी जाते हैं। भूतों का अस्तित्व आज भी रहस्य बना हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने श्री हरि से पूछा, हे प्रभु, किस मनुष्य के घर में देवताओं का वास नहीं होता? किसके घर में भूत प्रेत वास करते हैं? ऐसे क्या संकेत मिलते हैं कि घर में बुरी शक्ति का वास है? श्री हरि ने गरुड़ को जवाब देते हुए कहा, जिस घर में भूत प्रेत का वास होता है वहां माता लक्ष्मी नहीं आती। ऐसे घर में दरिद्रता का वास होता है। जिसके घर में प्रेतों का वास होता है उसे अलग अलग संकेत मिलते हैं। ये संकेत उसे घर में मौजूद वस्तुओं के माध्यम से या सपनों के माध्यम से मिलते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।